शिक्षाप्रद कहानी। मम्मी मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। मेरे 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल का बैग फेंकते हुए कहा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। यह क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? मैं सोचती रही थी कि बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? फिर उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती हैं और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी बात पर चकित थे। घर में बहुत सारे लोग थे, मैं और मेरे पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननद, ससुर और नौकर भी। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, फिर भी पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसको बहुत समझाया, पर वो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। पति ने तो गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया। जब सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माँ जी नहीं जाएगी, अपने दिल से कोई और उसे लाने और ले जाने लगा। पर मेरा मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं उससे कुछ नाराज भी थी। शाम का समय था। मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुंची तो बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं चुपकर उसकी बात सुनने लगी। वो अपनी दादी की गोद में सर रख कर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे बहुत नाराज हैं, पर मैं क्या करता। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने के लिए भेज देते हैं। आपके पैरों में तो दर्द भी रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो कहने लगी कि दादी अपनी मर्जी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सूझा, आप मम्मी को बोल दो, मुझे माफ़ कर दे। वह कहते जा रहा था और मेरे पैर तथा मन शून्य पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे नासमझों को समझाने का यही तरीका था। धन्यवाद बेटा। अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो ही हमारे बच्चे भी उनकी इज्जत करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।